वही तो ये मैं सब बता, कैसे गजब तुम बात करते हो, एकदम बच्चा वाला बात करते हो। हम तुमको लिंक भेजेंगे, डाउनलोड करेंगे, फेक होगा वो। वही तो डाउनलोड हम तो हो बोल गया रहे थे सर, सर, अगला तो डाउनलोड ये तो हो गया। हो जाएगा सर। डाउनलोड जो हो डाउनलोड है गया तो लिंक बट फेल कैसे हो गया? सर लैपी में रन अब होगा बता ना, रहे हैं, कोर सुनो। में नहीं होगा। अब सब लोग म्यूट करो, सब लोग ओके म्यूट सर। करो, समझा रहे हैं। ओके सर। देखो, ये हमको पता है कि फॉक्सरो जो है बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, और हम लोग जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उसका जो रिक्वायरमेंट पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि फॉक्सरो के लिए मिनिमम प्रोसेसर रिक्वायरमेंट जो है वो है हमारा 386। ठीक है, यस सर। 386। उसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट बोलते थे कि डॉस 6.22 एंड एबव। डॉस, विंडोज जब नहीं आया था, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आया था, उसके पहले वाला ऑपरेटिंग सिस्टम डोस था। इसका रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो विंडोज 10 पे ये नहीं चलेगा, obvious सी बात है। अब उस पर कैसे चलाया जाए? ठीक है, उस पर कैसे चलाया जाए? और विंडोज 10 के नीचे जिनका होगा वो फुल स्क्रीन पे नहीं चलेगा, वो आधा दूर चलेगा। जैसे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट फुल स्क्रीन पे नहीं आता है, वैसा नहीं आएगा। ठीक, उसका दूसरा तरीका है, अभी हम तुमको बताते हैं। जिनका जिनका विंडोज 10 है वो ध्यान से देखें कैसे चलाना है। ये FAT26 है, फोल्डर है। ठीक है, अब इसको बहुत ज्यादा अंदर नहीं लेके जाएंगे, हम लोग को नहीं दिख रहा होगा ना, सॉरी शेयर तो किए नहीं। ठीक है, अब देखो ये FAT26 है मेरा फोल्डर जो तुम लोग को भेजे हैं। ठीक है, यस सर। अब इसको क्या करना है कि बहुत ज्यादा अंदर नहीं रखना है, मतलब ये नहीं कि इसके फोल्डर बना दिए, उसके अंदर एक फोल्डर, उसके अंदर एक फोल्डर, वैसा नहीं करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखो यहाँ कहाँ रखा हुआ है, ये डी ड्राइव के न्यू फोल्डर पे। हम डी ड्राइव पे डायरेक्टली रख सकते थे इसको, डी ड्राइव पे डायरेक्टली रख सकते थे, और डी ड्राइव न्यू फोल्डर में भी रख सकते हैं, नो इशू। लेकिन कहाँ रखें उसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे आए हम FAT26 जहाँ पे है, ठीक है, वहां पे हम आने के बाद क्या करते हैं कि हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब FAT26 को खोलते हैं। ठीक है, ये डॉस बॉक्स है। डॉस बॉक्स क्या है? डॉस बॉक्स एक जो बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, और दोनों के बीच में वो एज ए वर्चुअल लेयर काम करता है। ठीक है, विंडोज 10 को फॉक्सरो समझ में नहीं आ रहा है तो नहीं रन कर रहा है, तो डॉस बॉक्स क्या है? डॉस एक्सक्यूज मी बॉक्स क्या सर, है? सर रोहित मैसेज कर रहा है सर, वेटिंग रूम में 5 मिनट से। देख लेते हैं। यस ठीक है, तो डॉस बॉक्स हमारा क्या है? ये हमारा एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, जो दोनों के बीच में काम करेगा, फॉक्सरो को समझाएगा, विंडोज 10 को भी रन करा दे। ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा, तो हमको देखो डॉस बॉक्स यहाँ तो देख रहे हो कि MS DOS बना हुआ है, ये एप्लीकेशन लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है तुमको कि एप्लीकेशन है। ऐसे ही डॉस बॉक्स फाइल एक और मिलेगा जिसपे कॉन्फ़िग फाइल लिखा रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिख रहा है। इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को यस सर। ओपन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि नोटपैड जैसा बना हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ओपन इन नोटपैड कर लेंगे, ओपन विथ नोटपैड। ठीक है, जब नोटपैड में ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल खुल गया तो इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए फुल स्क्रीन, ओके, सबसे नीचे चलाना है, सबसे बॉटम पे आ जाना है फाइल पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि माउंट करना है। इसका माइक से आवाज आ रहा है जी? ठीक है, माउंट करने का मतलब क्या होता है कि डॉस बॉक्स को
एक ड्राइव लेटर देना है अपने उस फोल्डर के लिए। भाई ये मेरा फोल्डर है समझ लो, ठीक है। तो हम लोग कोई ड्राइव लेटर लिखेंगे, जैसे ई ड्राइव लिख दिए ना, ई कोलन ड्राइव, और यहाँ पे वो जो पेस्ट करना था, जो कॉपी करके लाए थे पेस्ट करने के लिए, ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग वहाँ न्यू फोल्डर लिखे थे ना, तो जो होगा वहाँ यहाँ पेस्ट कर देंगे, जो होगा जो कॉपी किए थे FPD26 उसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ओके, अब ये जो पेस्ट कर देंगे ऐसा, तो ये लाइन का मतलब ये हुआ कि डी ड्राइव का ये जो फोल्डर है, ये वाला फोल्डर, ये मेरा, आप समझ लीजिए कि आपके लिए ई ड्राइव है, ठीक है, आपके लिए वो ई ड्राइव है। तो इसका मतलब उसको ई ड्राइव में अगर हम dir करेंगे तो क्या दिखेगा, यही तो फाइल दिखेगा, है ना। उसको हम डी ड्राइव नहीं दे रहे हैं, डी ड्राइव का FPD को दे रहे हैं। मतलब माउंट करना मतलब क्या होता है ना कि उन्हें कुछ दरवाजा पे लटकाना रहता है, दीवार पे लटकाना बोलते हैं, माउंट कर दीजिए, है ना, ठोक दिए वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम अपना डी ड्राइव का जो FPD26 फोल्डर है उसको हम डॉसबॉक्स के साथ माउंट कर दे रहे हैं, ठीक है। और उस माउंट को एक लेटर के रूप में एक पहचान दे रहे हैं, ठीक है। उसको हम पहचान दे रहे हैं कि भाई इस आप जो हम माउंट किए हैं वो ई ड्राइव है। अब हमको ये भूल जाना है और FPD26 को नहीं याद रखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि भाई ई ड्राइव पे आ जाओ, ई ड्राइव पे आ जाओ, तो ई कोलोन, हम ई ड्राइव पे आ गए। ई ड्राइव किसका है, डॉसबॉक्स का है। अब हम फॉक्स रन करा देंगे, तुम लोग फॉक्स से रन कराने बोले थे, फॉक्स पर डबल क्लिक करना था, वही फॉक्स अब रन करा देना है। अब रन कराएंगे तो क्या होगा, अब फुल स्क्रीन पे चलेगा मेरा। हम करके दिखाते हैं तुमको दोनों में क्या डिफरेंस है, जो डायरेक्ट फॉक्स चलाते हैं और कमांड विंडो चलाते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से बंद करते हैं और हम FPD26 में आते हैं और यहाँ से फॉक्स रन कराते हैं। देखो ये फुल स्क्रीन पे नहीं चल रहा है मेरा, ये आधा स्क्रीन पे चल रहा है, ठीक है। फुल स्क्रीन में जब चलाएंगे तो वो डॉस का एप्लीकेशन है। डॉस का एप्लीकेशन विंडोज जूम हमारा विंडोज के लिए है, तो वो जूम नहीं हो पाएगा। हम एक बार फिर भी तुमको हम चला के दिखा देते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ चल रहा है। अब हम चलाते हैं तुमको डॉस बॉक्स में। डॉस बॉक्स में चलाने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, डॉस बॉक्स को रन कराना पड़ेगा। और डॉस बॉक्स में सब सेटिंग किए हुए हैं, ई ड्राइव माउंट कर दिए हैं, ये कर दिए है। एक आध दो बार करोगे तो याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। पहला बार में थोड़ा डिफरेंट लगता है। यहाँ डबल क्लिक किए डॉस बॉक्स में, ये मेरा डॉस बॉक्स रन कर गया। पता नहीं तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है सर। है ना, दिख रहा है ना। दिख देखो रहा है। ये पूरा का पूरा फुल Yes. स्क्रीन में चल रहा है। तो यही ऐसा कुछ आता है, ड्राइवर का प्रॉब्लम जो कि डॉस का है, फुल्ली कंफर्टेबल नहीं है विंडोज एप्लीकेशन के साथ, ये फ्लिकर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ठीक से यहाँ पे मेरा मल्टीकास्ट वाला जो काम है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये वैसे इस काम करने के लिए लोकल विंडो पे ज्यादा अच्छा लगता है, फुल स्क्रीन मिलता है, पूरा व्यू मिलता है। ठीक है, करना क्या है, ये जो अभी तक किए थे बंद हो गए। हाँ, तो जो अब तक किए थे वही काम करना है, लेकिन बीच में तुमको डॉस बॉक्स को उठा देना है। डॉस बॉक्स इसके साथ हम पैक करके दिए हुए तुमको सिर्फ जहां तुम पेस्ट कर रहे हो FPD26 को, ये तुम खोल लो, डॉस बॉक्स का कॉन्फ़िग फाइल खोल लो नोटपैड में। फिर समझा देते हैं। इसको कहाँ गया, डॉस डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और बॉक्स, डॉस बॉक्स, राइट क्लिक, ओपन विथ नोटपैड, ठीक है। इसे सबसे नीचे चलाना है, इसमें चलाना है। और इको ऑफ के बाद वाले जगह पे अगर पहले से कुछ टर्बो C3 या टर्बो C ऐसा कुछ लिखा होगा तो हटा देना है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना है तुमको
माउंट वर्ड लिखना है और एक ड्राइव अपने मन से देना है, ठीक है, ए बी सी ऐसा कुछ भी दे दो, और स्पेस देने के बाद वो ड्राइव और फोल्डर पाथ दे देना है तुम्हारे APT26 का, ठीक है। और यहाँ के बाद जो ड्राइव दिए रहोगे वही ड्राइव यहाँ पे लिख देना है, तो ड्राइव ट्रांसफर हो गया, चेंज हो गया मेरा। उसके बाद फॉक्स रन करा देना है, ये यही है फॉक्सो का जो एग्जीक्यूटेबल जो फाइल है वही है फॉक्स। यही 3 कमांड तुमको समझना है कैसे लिखना है, और लिख दोगे। उसके बाद इसको यहाँ से फाइल को सेव कर लोगे, इसको बंद कर दोगे। बंद करने के बाद इसको रन कराओगे तो तुम्हारा रन कर जाएगा। इसका अगर तुमको शॉर्टकट कैसे बनाना है ताकि बार बार यहाँ तक नहीं आना पड़े, तो राइट क्लिक सेंड टू डेस्कटॉप, वहाँ शॉर्टकट बन जाएगा, वहीं से रन करोगे तुम्हारा फुल स्क्रीन में रन कर जाएगा। करके देखना, नहीं होगा तो फिर पूछना। और ये जिनका मैक के लिए डाउनलोड कर देना, ओके। और इतना ही, लेकिन बेनरार और बेनजीत हमारे मोबाइल के लिए भी आता है, लेकिन कोई फायदा है नहीं, वहाँ फॉक्सो नहीं रन करेगा, वहाँ फॉक्सो फॉक्सप्रो रन के नहीं लिए फुल करेगा। स्क्रीन चाहिए ना सर? है फॉक्सप्रो के लिए आपको फुल स्क्रीन चाहिए रन करने के लिए। वहाँ रन नहीं करेगा। तो बस करके इतना ही देखने के बाद, पूछना था सर। ठीक है, चलो। तो हम लोग ये कह रहे थे कि लास्ट वाला जो क्लास हम लोग पिछले वाला जो क्लास किए थे उसमें ये वाला स्लाइड हमको लगता है कि रह गया था, फीचर ऑफ द फॉक्सो, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो अब देखो कुछ फॉक्सो का फीचर जान लेते हैं। पहला तो क्या कि एबिलिटी टू हैंडल ओवर 1 लाख रिकॉर्ड, 1 लाख रिकॉर्ड एक फाइल में से ज्यादा ये हैंडल कर सकता है। बहुत बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा अमाउंट है रिकॉर्ड का। छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में तो इतना जरूरत ही नहीं है, बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में भी इतना का जरूरत नहीं पड़ता, 1 लाख रिकॉर्ड, ठीक है। अब एक साथ कितना फाइल खुल सकता है, एक साथ कितना फाइल खुल सकता है? तो भाई एक साथ 255 फाइल खोलने का ये है कि अगर 255 अलग अलग फाइल में रिकॉर्ड सेव है, अलग अलग, जैसे एम्प्लॉय का डेटाबेस अलग है, कस्टमर का अलग है, सप्लायर का अलग है ना, प्रोडक्ट का अलग बनाए हैं, अकाउंट्स का अलग है, ऐसा कुल मिला के 255 तक का ये खोल सकता है। और वो भी 255 लिमिटेशन क्यों है? क्योंकि डॉस जिसपे सॉफ्टवेयर हम रन करा रहे हैं उसका जो डॉस का जो फाइल हैंडल है वो 255 ही है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का वो 255 से ज्यादा खोलने का अलाउ नहीं करता है, खुलने नहीं देता है, ओके। तीसरा कि ये कंप्लीट एप्लीकेशन है, मतलब ये डेटाबेस भी है, डेटाबेस का पूरा काम कर रहा है, स्टोर कर रहा है, उसको मैनेजमेंट करने के लिए फैसिलिटी दे रहा है, और साथ में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला भाई आपका उसको फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है। लेबल बोलते हैं कि डेटाबेस में अगर जो डेटा है उससे अगर हमको कुछ एक लेवल जनरेट करना हो, जैसे ऐसा मान के चले हम लोग कि पूरा एम्प्लॉय है, 1000 एम्प्लॉय है, और 1000 एम्प्लॉय का नाम, उसका पता, सिटी, पिन, फोन नंबर सब है डेटाबेस में, और ऑर्गेनाइजेशन को सारे एम्प्लॉय को हैप्पी न्यू ईयर कार्ड भेजना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि उस डेटाबेस के उस फील्ड को नेम ले लें, उसका एड्रेस ले लें, सिटी और पिन ले लें, ये फील्ड लेके हम लेवल जनरेट कर सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो क्या होगा कि एक साथ बहुत सारा लेवल प्रिंट हो जाएगा और हमको सिर्फ उसको साइज से काट काट के उसको लिफाफे लगा देना है, तो लेवल। और रिपोर्ट होता है क्या, रिपोर्ट फाइल देखे थे कि हम लोग एक खास फॉर्मेट में उस इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर देते हैं जो हमारे रखने की, मतलब हम उसको फाइल में लगा देंगे तो रिपोर्ट हो जाएगा मेरा। तो बहुत पावरफुल रिपोर्ट और फाइल रिपोर्ट और लेवल जनरेशन में यहाँ पे एबिलिटी दिया हुआ है। अब रहा प्रोग्राम का बात कि कितना बड़ा प्रोग्राम लिख सकते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन पर प्रोग्राम। ऐसा नहीं है कि आप 1000, 2000, 10,000 ज्यादा, जितना प्रोग्राम लिखना है, जितना लंबा लाइन लिखना है आप लिखिए, वो प्रोग्राम रन करेगा। तो प्रोग्राम में ही हम बोलते हैं रूटीन है, सब प्रोसीजर है, ये सब भी होता है। ये फैसिलिटी भी दिया गया है, जितना बड़ा भी आप प्रोसीजर लिख सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट कि हम बोलते हैं रश मोर टेक्नोलॉजी।
हम लोग जो बोलते हैं इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल, के इंडेक्स फाइल बनेगा, इंडेक्स फाइल से हम सर्च करेंगे, वहां से डायरेक्ट रिकॉर्ड में जाएंगे और ऐसे बहुत फास्ट एक्सेस कर देंगे हम। इस टेक्नोलॉजी को जो सॉफ्टवेयर यूज करता है वो इंडेक्स सीक्वेंशियल वाला, इसी को बोलते हैं रस्मोर टेक्नोलॉजी। ठीक है, रस्मोर टेक्नोलॉजी फॉर द फास्ट एक्सेस टू द लार्ज डेटाबेस, ये एबिलिटीज को दिया गया है। ठीक है, इसके बाद है RQBE, रिलेशनल क्वेरी बाय एग्जांपल। क्वेरी क्या होता है कि हम कमांड तो दिया हुआ है मेरे पास बहुत सारा, कमांड के अलावा एक डेटाबेस से क्वेरी करने के लिए अलग से एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं उसको, वो कॉमन है सब डेटाबेस के बीच में। ठीक है, वो कॉमन है। कहने का मतलब कि मान लो कि हम एक ए नाम का डेटाबेस पे काम करते थे और हम दूसरी कंपनी में गए, हमारा बी नाम का डेटाबेस था, तो हमको सब सीखना पड़ेगा, पूरा कंप्लीट चेंज हो गया है ना। लेकिन ये जो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL जो दिया हुआ है वो सबका सेम ही रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है, 98% सेम होता है। तो हमको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट जो है वो किसी डेटाबेस के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, अगर हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जानेंगे किसी भी डेटाबेस को यूज कर सकेंगे, क्वेरी करने के लिए, डेटा इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, सारा काम पूरा ऑपरेशन हम कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा फॉक्सट्रॉट भी सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, पहली बात। अब आते हैं RQBE पे। RQBE जिसको बोलते हैं रिलेशनल क्वेरी बाय एग्जांपल। मान लीजिए कि चूंकि फॉक्सट्रॉट बहुत अर्ली स्टेज का था, उस समय जस्ट SQL यूज नहीं होता था, बहुत कम लोग को आता था, तो ऐसा व्यवस्था दिया गया है कि आप बताइएगा कि आपको ये फील्ड चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सिलेक्ट करके तो फॉक्सट्रॉट खुद से क्वेरी जनरेट भी कर देगा, फॉक्सट्रॉट खुद से जनरेट कर देगा क्वेरी। ठीक है, तो रिलेशनल क्वेरी मतलब एक से ज्यादा टेबल के अंदर जो रिलेशन एस्टैब्लिश होता है वो क्वेरी। ठीक है, तो ये सब तो बहुत एडवांस टॉपिक है, तो बहुत बाद में पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल हम रिपोर्ट फीचर्स के बारे में इतना हम लोग जानते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमारा है रस्मोर टेक्नोलॉजी, उसके बाद हमारा है ये सपोर्ट SQL। ये दो फीचर है जो बहुत अच्छा है, जिसके लिए इसकी तारीफ होनी चाहिए, होती है। ओके, ये तो मेरा हो गया। इसके बाद हम लोग वापस आते हैं पिछले क्लास वाले पे। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर ये विंडोज 10 पे कैसे रन करेगा? अरे अभी तो बताए, तुम नहीं थे क्या? नहीं सर थे तो, लेकिन सर आप बोले फुल स्क्रीन पे चलेगा, तो फुल स्क्रीन पे चलने वाला चीज था या फिर विंडोज 10 पे चलने वाला? विंडोज 10 पे चलेगा, विंडोज 10 पे वैसे ही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा, पहला बात। ठीक है, ठीक है सर, अगर ठीक है सर। अगर वर्क करके देख लेना विंडोज 10 पे डॉस बॉक्स चल रहा है कि नहीं। डॉस बॉक्स नहीं चलेगा तो सॉफ्टवेयर को नहीं चलाएगा सॉफ्टवेयर। सही बात है, वर्क करके देखना, हमको लगता है कि चल जाएगा वहां पे। और ये पहले कहे इतना करके देखते हैं, सर फ्री नहीं होगा तो फिर पूछेंगे। हाँ, और ये बोले कि जिनका चल रहा है अभी, जिनका अभी चल रहा है बिना डॉस बॉक्स के, वो भी अगर डॉस बॉक्स से चलाएंगे तो उनका भी फुल स्क्रीन पे चलेगा। विंडोज 10 वाला का तो फुल स्क्रीन चलबे करेगा, विंडोज 7 वाला का या 7 अल्टीमेट वाला का या कोई जो वर्जन यूज कर रहे हैं उनका जो आधा अधूरा स्क्रीन पे चल रहा है, वो भी अगर ऐसा बोले कि भाई मेरा तो चल रहा है, हमको डॉस बॉक्स का झंझट नहीं लेना है, लेकिन वो डॉस बॉक्स का झंझट लेते हैं, परेशानी उठाते हैं, तो उनका ही फुल स्क्रीन पे चलेगा, तो काम करने में बड़ा अच्छा आनंद आएगा। हाँ सोनू, बिल्कुल। यस सर। हाँ बिल्कुल लैब होगा, लैब होगा। और जो भी कंप्यूटर साइंस में एकदम थ्योरेटिकल जो टॉपिक है उसको छोड़ देते हैं अगर, तो डेटा और जो एकदम जो प्रैक्टिकल वाला जो टॉपिक है उसका बिना तो प्रैक्टिकल के कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, खासकर प्रोग्रामिंग और सर अभी डेटाबेस पॉसिबल नहीं ना सर लैब? अभी पॉसिबल नहीं है। अभी पॉसिबल नहीं है तो हम ये कर सकते हैं कि हर कमांड को हम कर करके दिखाएंगे तुमको, हर कमांड को तुमको कर करके दिखाएंगे और तुम नोट करते चल सकते हो। तो स्लो प्रोसेस में हम चलेंगे कि तुम नोट करते चलो कि सर कमांड कैसे लिख रहे हैं, कॉपी पेन लेके बैठो और कमांड नोट कर लो। ठीक है, अपने हिसाब से जिसे तुम याद रख सको। ठीक है, वो कर लो, वो हो जाएगा। और बाद में तो हम PDF तुमको भेज ही देंगे जब खत्म हो जाएगा एक पूरा सेक्शन। तो
तब तक के लिए तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोट कर सकते हो, और जिसके पास कंप्यूटर है वो तो लाइव कर भी सकता है, जिसके पास नहीं है एकदम निश्चिंत रहो। इतना लाइव देंगे तुमको, इतना लाइव देंगे कि बोलोगे कि सर अब इतना लाइव नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ अभी हैंड रेज हुआ था किसी का। यस सर, मैंने किया था। हाँ बोलो। सर अटेंडेंस कर लीजिए। हाँ तो कर लो, करके भेज दो। हो गया सर, हो गया सर। वही तो रोहित करता है, भेज दिया होगा। रोहित ले लिए हो ना? यस सर, भेज दिए। चल नहीं सर, पहले वाला क्लास में नहीं हो पाया, आधा अरे छूट हम गया। यार कर दिए थे, हम करते हैं ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो अब देखो, हम लोग पिछली बार के क्लास में हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रक्चर के बारे में कि हम डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, और उसमें उसका क्या क्या था, क्रिएट था, मॉडिफाई था, डिस्प्ले था, कॉपी टू था ना? Yes, sir. इतना Yes, था। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि हम उस बने बनाए जो डेटाबेस है उसमें हम डेटा कैसे ऐड करें, डेटा कैसे ऐड करें। ऐड करते हैं। तो इंसर्ट डेटा के लिए मेरे पास कमांड है अपेंड, और जाहिर सी बात है कि डेटा इंटर करना है तो आपको वो डेटाबेस ओपन होना चाहिए। ओपन करने का मतलब यूज, जैसे हमारे स्टूडेंट है, लिखेंगे यूज स्टूडेंट, स्टूडेंट यूज हो जाएगा। ठीक है, यूज स्टूडेंट, जैसे क्या लिखा है, ओपन डेटाबेस, यूज डीबीएफ नेम, यूज एम्प्लॉय, ये स्टूडेंट, यूज बीसीए, वो मेरा हो जाएगा। जब यूज हो गया उसके बाद हम लिखेंगे अपेंड, तो वो एक बॉक्स जैसा खुल जाएगा जिसमें इधर फील्ड नेम रहेगा और यहाँ हमको डेटा भरना रहेगा। जो हम लोग को कोई भी फॉर्म मिलता है, बैंक वाला फॉर्म या एग्जामिनेशन फॉर्म, कोई फॉर्म ना, नेम लिखा रहेगा सामने और डैश, यहाँ नाम भरना पड़ता है ना, या फादर्स नेम, यहाँ एग्जामिनेशन, ऐसे ही होता है सब जगह। उसी तरह का फॉर्म Yes, sir. खुलेगा और उसमें को डेटा भरना है। डेटा भरते भरते जितना डेटा भरना है भर लेंगे हम लोग। भरने के बाद सेव कैसे करेंगे? तो सर W दबा के प्लस सर, W। कंट्रोल W। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। हाँ, कंट्रोल प्लस W। एक बच्चा बोला कि सर सेव नहीं हो रहा है, कंट्रोल W तो कर रहे हैं, तो देखिए कैसे कर रहे हो, तो कंट्रोल दबा दिया, वो यहाँ से फिर W दबाया। एक साथ दोनों एक दबाना है। ऐसे कंट्रोल होगा, दबा के सर रखना, उसके बाद W सर। साथ में दबाना है। Yes, दोनों एक में साथ, दबाया। प्रेस द कंट्रोल एंड होल्ड डाउन इट हम्म, एंड देन प्रेस W। ठीक है, W. कैसे फोटो खींचते हो, ऑफ Yes, दोनों दबाना पड़ता है ना, ऑफ ऑन वाला भी और वॉल्यूम वाला भी, ठीक उसी तरह Yes, से। sir. यस स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट, हाँ। वो तो सर हाथ से भी हो जाता है तो। अच्छा, ये अपेंड हम कर लिए। ओके, एक और कमांड है अपेंड ब्लैंक, बताएंगे इसके बारे में। अभी समझो कि अपेंड ब्लैंक क्या है, कि किसी डेटाबेस को यूज करके अगर अपेंड ब्लैंक हम करते हैं तो उसके अंदर एक एम्प्टी रिकॉर्ड जुड़ जाता है। ठीक है, मान लो मेरे डेटाबेस में दिखा रहा है 5 रिकॉर्ड, हम लिखे अपेंड ब्लैंक तो वहाँ जगह 6 रिकॉर्ड, फिर लिखेंगे अपेंड ब्लैंक तो जगह 7 रिकॉर्ड। जब डेटाबेस खोलेंगे तो देखेंगे कि 2 रिकॉर्ड खाली है, इसमें रिकॉर्ड नहीं है, डेटा नहीं है। ठीक है, अपेंड ब्लैंक नाम से ही काफी है कि ब्लैंक डेटा, ब्लैंक रिकॉर्ड को ऐड कर दीजिए। तो इसका सर बेनिफिट सर? बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं फॉक्सो खोलते हैं, वहाँ पे कुछ काम करते हैं हम लोग। स्टेटस बार ऑन करते हैं। स्टेटस बार ऑन करने के लिए कमांड है मेरा सेट स्टेटस ऑन। ठीक है, स्टेटस, लेकिन हम लोग को 4 कैरेक्टर में काम हो जाता है तो हम लिखते हैं सेट स्टैट। हो गया 4 कैरेक्टर ऑन। ठीक है, सेट स्टैट ऑफ, ऑफ हो गया। और जो कमांड हम पहले लिख चुके हैं वो यहाँ से क्लियर नहीं होगा, वो यहीं रहेगा जब तक हम फॉक्सो बंद ना करें। तो हमको दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, हम अगर कमांड ऊपर में है वहां जाके फिर हम रन करा सकते हैं। ठीक है,
वापस जाके हम रन करा सकते हैं, टाइप जरूरी नहीं कि वो हर बार करना पड़े। अच्छा, अब हम लिखते हैं यूज BCA। ठीक है, एक बार हम लोग डिस्प्ले स्ट्रक्चर करके देखें, वही है जो हम लोगों ने कल बनाया था, कुछ और है? वही है, वही है। ठीक है, अब मान लो डेटा इंटर करना है, बहुत सारा डेटा है इसमें, इतना इंटर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग मुझे लगता है कि यूज एस्टिमेट करके देखें क्या, उससे कुछ कम बनाए थे। वही है, उसी को तो कॉपी किए थे। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा ठीक है, यूज BCA ही रखते बस नहीं हैं। BCA क्लियर। अब क्या करना है, अपेंड। अभी हम लोग पूरा लिख रहे हैं, जब कमांड याद हो जाएगा तो हम लोग सिर्फ 4 कैरेक्टर लिखेंगे। अभी हम लोग पूरा अपेंड लिख रहे हैं। अपेंड, अपेंड लिखे तो ऐसे खुल गया, रोल नंबर 1, नेम संजय कुमार, विजय कुमार, बैच BCA। BCA बैच और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के मार्क्स दे रहे हैं। ठीक है, तुम लोग एंट्री वाला है, एंट्रेंस टाइप का। फिजिक्स का मार्क्स हो गया 60, इसमें भी 60, 69 और इसमें 70। ठीक है, टोटल और परसेंटेज छोड़ दिए हैं, उसमें हम नहीं गए हैं। ठीक है, चाहे छोड़ रहे हैं बाद में बताएंगे। दूसरे नंबर रिकॉर्ड पे आ गए, यहाँ दिए, जरूरी नहीं है कि एक दिए तो 2 ही दे, हम 3 भी दे सकते हैं। ठीक है, हम जो देंगे वो लेगा। नेम, नेम है संगीता कुमारी। फादर्स नेम आनंद कुमार। बैच BCA, फिजिक्स में 70 इधर। ठीक है, स्क्रीन इंटर मार रहे हैं, कुछ नहीं, करिए। इंटर मारते जा रहे हैं, नीचे आते जा रहा है। ठीक है, सौरभ इसी मुस्कुरा रहा तरह है। सर सौरभ, आप ये इंटर मारते जाएंगे, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है? नहीं देखो, किसका लिमिटेशन? जैसे कि आप ये बना रहे हैं रिकॉर्ड, तो उसका लिमिटेशन होगा ना, 16, 15, 100? अभी हम लोग क्या देखे फीचर में, इट कैन हैंडल अनलिमिटेड है। ओवर 1 लाख रिकॉर्ड। ठीक है, हाँ यस सर, ठीक है, अनलिमिटेड। तो यहाँ तो कर सकते हैं। ये थकने वाला थोड़ा ही है, ये थोड़ा बोला भाई बहुत बहुत हो गया, बंद कीजिए। हाँ, खा पी के आएंगे तब अगला कीजिएगा, ऐसा तो नहीं बोलेगा ये। हम चार्ज होने के बोलेंगे कि बाद भाई अब हम तुमको शट डाउन कर रहे हैं, हम खा पी के आएंगे तो स्क्रॉल अगला करिए एग्री करेंगे, नीचे। हाँ बोल सकते हैं। चार्ज करने के बाद फिर यूज करेंगे। हाँ, अच्छा, अब 1 हो गया, 3 हो गया, अब हम रोल नंबर 2 दे देंगे 3 के बाद, कोई बात नहीं है। ठीक है, ओमकार नाथ सिंह, तो सिंह घट गया। ठीक है, तो ओमकार नाथ को हटा देते हैं। ठीक है, फादर्स में लिख देते हैं राम सिंह। बैच BCA, फिजिक्स में 49, 59, 70। ठीक है, इतना डेटा हो गया। और जितना डेटा के बाद हम सेव कैसे करना है, कंट्रोल दाब के दबाए रखना है और W W दबा देना है। W। ठीक है, और यहाँ पे स्टेटस बार में दिख रहा है हमको कि 3 नंबर रिकॉर्ड है, और मेरा चूंकि अभी लास्ट रिकॉर्ड कौन सा एंट्री की है, 3rd नंबर, तो रिकॉर्ड पॉइंटर हमारा 3rd नंबर पे है, रिकॉर्ड पॉइंटर हमारा 3rd नंबर पे है। अगर रिकॉर्ड पॉइंटर को रिकॉर्ड के अनुसार ऊपर नीचे करना है तो क्या करना है, रिकॉर्ड नंबर सिर्फ लिख के एंटर करना है। कमांड है गो टू रिकॉर्ड नंबर, लेकिन हम सिर्फ रिकॉर्ड नंबर भी देखते हैं तो फॉक्सो समझ जाता है। ठीक है, लिखते हैं 1, ध्यान देना, इंटर मारेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो ये 3 1 हो जाएगा। हो गया, मतलब रिकॉर्ड पॉइंटर मेरा रिकॉर्ड नंबर 1 पे चला गया। ओके, अब ये तो बात समझ में आ गई। अच्छा, अब टोटल नंबर रिकॉर्ड कितना है, 3 है, रिकॉर्ड टोटल रिकॉर्ड नंबर 3 है। अब हम लिखते हैं अपेंड ब्लैंक। ठीक है, देखना रिकॉर्ड नंबर 4 हो गया। ठीक है, यस सर, यस सर। फिर एक बार मारते हैं, 5 हो गया, फिर मारते हैं 6। जय बार हम अपेंड ब्लैंक रन कराएंगे उतना ब्लैंक रिकॉर्ड जुड़ता जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया अपेंड और अपेंड ब्लैंक। अपेंड ब्लैंक का पर्पस है देने का, हम बताएंगे तुमको। अभी हम समझते हैं कि कौन सा कमांड कैसे काम करता है, क्या काम करता है, फिर उसका स्पेशल पर्पस बताएंगे। ओके, तो ये हमारा काम हो गया डेटा का। एडिट करेंगे, लेकिन हम लोग पहले डेटा जो एंटर किए उसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे कॉमन कमांड जो है हमारा, वो है हमारा लिस्ट कमांड। जमाई कौन दे रहा है? ये लिस्ट कमांड है, ठीक है। रोल नंबर पहला 1, तब 3, तब 2, जिस ऑर्डर में एंट्री की तो उसी ऑर्डर में दिखा रहा है। नाम, फादर्स नेम, बैच, उसका तीनों मार्क्स, ठीक है, ये हमको दिख रहा है। ओके, अब एक और कमांड है, लिखते हैं क्लियर, और 1 नंबर रिकॉर्ड